आज 27 मई 2025 को आईपीएल 2025 का 70वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के बीच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है क्योंकि आरसीबी टॉप 2 में जगह पक्की करने की कोशिश में है, जबकि एलएसजी अपने घरेलू मैदान पर सीजन का अंत शानदार जीत के साथ करना चाहेगी। आइए दोनों टीमों की तुलना हिंदी में करें और इस रोमांचक मुकाबले का विश्लेषण करें। एलएसजी और आरसीबी के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें आरसीबी ने 3 और एलएसजी ने 2 में जीत हासिल की है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि दोनों टीमें एक दूसरे के लिए कड़ी चुनौती पेश करती हैं। इस सीजन में एलएसजी की बल्लेबाजी मिशेल मार्श, निकोलस पूरन और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों पर निर्भर है। मार्श ने पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, जबकि पूरन मिडिल ओवर्स में आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पंत का इस सीजन में प्रदर्शन औसत रहा है, लेकिन उनकी कप्तानी और विस्फोटक शैली से एलएसजी को उम्मीद होगी। दूसरी ओर आरसीबी की बल्लेबाजी का दारोमदार विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट पर है। कोहली ने इस सीजन में 458 रन बनाए हैं, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। हालांकि कप्तान रजत पाटीदार का हालिया फॉर्म चिंता का विषय है, क्योंकि उन्होंने पिछले 7 मैचों में केवल 96 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में आरसीबी के पास जोश हेजलवुड जैसा घातक गेंदबाज है, जिन्होंने इस सीजन में 13 विकेट लिए हैं। उनकी सटीक लाइन लेंथ और पेस वेरिएशन उन्हें खतरनाक बनाते हैं। यश दयाल और कृणाल पांड्या भी उपयोगी गेंदबाज हैं। दूसरी ओर एलएसजी की गेंदबाजी में आवेश खान और विल्लो रॉक ने प्रभावित किया है। रॉक ने मयंक यादव के चोटिल होने के बाद उनकी जगह ली और 4 विकेट लिए। स्पिन में एलएसजी के पास कृणाल पांड्या और रवि बिश्नोई हैं, जो बीच के ओवर्स में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि आरसीबी की स्पिन गेंदबाजी हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दबाव में दिखी, जिसे एलएसजी भुनाने की कोशिश करेगी। पिच की बात करें तो एकाना स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, लेकिन इसमें स्पिनरों और धीमी गति के गेंदबाजों के लिए मदद है। स्क्वायर बाउंड्री छोटी होने के कारण बल्लेबाजों को फायदा मिल सकता है, लेकिन 180 से ऊपर का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाएगा। मौसम की बात करें तो लखनऊ में तापमान 31-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। रणनीति के लिहाज से एलएसजी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी पर भरोसा करेगी, जबकि आरसीबी अपनी मजबूत बल्लेबाजी और हेजलवुड की गेंदबाजी के दम पर जीत की उम्मीद करेगी। हालांकि टिम डेविड की चोट और रजत पाटीदार की खराब फॉर्म आरसीबी के लिए चुनौती हो सकती है। दूसरी ओर एलएसजी को माकराम की अनुपस्थिति खल सकती है। कुल मिलाकर ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अपनी ताकत दिखाने का मौका है। आरसीबी का पलड़ा उनके बेहतर हेड टू हेड रिकॉर्ड और हेजलवुड की फॉर्म के कारण भारी लगता है, लेकिन एलएसजी घरेलू मैदान पर उलटफेर कर सकती है। यह एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है, जिसमें कोहली बनाम पूरन और हेजलवुड बनाम मार्श जैसे खिलाड़ी निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद निकोलस पूरन ने पारी को संभाला और 40 रनों की नाबाद पारी खेली। उनकी पारी में 1 चौका और 5 छक्के शामिल थे, जिसमें टॉपली के खिलाफ लगातार 3 छक्के और सिराज की गेंद पर 2 छक्के शामिल थे। पूरन की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने लखनऊ को 181 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। आयुष बदोनी का योगदान न के बराबर रहा, क्योंकि वो यश दयाल की गेंद पर फाफ डू प्लेसेस के शानदार कैच का शिकार बने। लखनऊ की गेंदबाजी में मयंक यादव ने एक बार फिर अपनी तेज गति से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन और रजत पाटीदार शामिल थे। मयंक की गेंदबाजी में 153.9 किलोमीटर घंटा की रफ्तार देखने को मिली, जिसने आरसीबी के बल्लेबाजों को परेशान किया। उनकी गेंद पर मैक्सवेल का कैच निकोलस पूरन ने लिया, जबकि ग्रीन को उन्होंने बोल्ड किया। रजत पाटीदार भी मयंक की गति के सामने टिक नहीं सके और पडिक्कल के हाथों कैच आउट हुए। मनीमारन सिद्धार्थ ने भी शानदार गेंदबाजी की और विराट कोहली का बड़ा विकेट लिया।
कोहली 22 रन बनाकर सिद्धार्थ की गेंद पर पडिक्कल को कैच दे बैठे। नवीन उल हक ने भी 3.4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसमें दिनेश कार्तिक और मोहम्मद सिराज के विकेट शामिल थे। सिराज का कैच पूरन ने शानदार अंदाज में लिया, जिसने लखनऊ की जीत को पक्का किया। यश ठाकुर ने भी 38 रन देकर 1 विकेट लिया और महिपाल लोमरोर को आउट किया। रवि बिश्नोई ने 33 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। हालांकि उनकी गेंदबाजी ने दबाव बनाए रखा। मार्कस स्टोइनिस ने 1 ओवर में 9 रन देकर अनुज रावत का विकेट लिया, जिसने आरसीबी को और मुश्किल में डाला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी की बात करें तो उनकी शुरुआत अच्छी रही, लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने जल्द ही उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ने पहले विकेट के लिए 40 रन जोड़े। कोहली ने 22 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें आउट कर बड़ा झटका दिया। डू प्लेसिस 19 रन बनाकर रन आउट हुए, जब पडिक्कल ने शानदार थ्रो के साथ उन्हें पवेलियन भेजा। ग्लेन मैक्सवेल इस सीजन में फिर से फ्लॉप रहे और मयंक यादव की गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। रजत पाटीदार ने 29 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे, लेकिन वह भी मयंक यादव का शिकार बने। कैमरन ग्रीन 9 रन बनाकर मयंक की गेंद पर बोल्ड हुए। अनुज रावत ने 11 रन बनाए, लेकिन स्टोइनिस की गेंद पर पडिक्कल ने उनका कैच लिया। महिपाल लोमरोर ने 33 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे, लेकिन यश ठाकुर ने उन्हें आउट कर आरसीबी की उम्मीदों को तोड़ा। दिनेश कार्तिक 4 रन बनाकर नवीन उल हक की गेंद पर राहुल को कैच दे बैठे। मयंक डागर रन आउट हुए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 12 रन बनाए, लेकिन वह भी नवीन उल हक की गेंद पर पूरन को कैच दे बैठे। लखनऊ के क्षेत्र रक्षण ने भी इस मैच में अहम भूमिका निभाई। निकोलस पूरन ने कई शानदार कैच लिए, जिसमें सिराज और लोमरोर के कैच शामिल थे। देवदत्त पडिक्कल ने भी कोहली और पाटीदार के कैच लेकर अपनी छाप छोड़ी। केएल राहुल ने कार्तिक का आसान कैच लिया, जिसने आरसीबी को और दबाव में डाला। मैच का टर्निंग पॉइंट मयंक यादव की गेंदबाजी और निकोलस पूरन की बल्लेबाजी रही। मयंक ने अपनी गति से आरसीबी के मध्य क्रम को ध्वस्त किया, जबकि पूरन ने अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लखनऊ को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। आरसीबी के लिए सबसे बड़ी निराशा उनके मध्य क्रम का न चलना और मैक्सवेल का लगातार खराब प्रदर्शन रहा। इस जीत के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी स्थिति को मजबूत किया और आईपीएल 2024 में अपनी दावेदारी को और पक्का किया। दूसरी ओर आरसीबी को अपने मध्य क्रम और गेंदबाजी में सुधार करने की जरूरत है। ये मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच से भरा रहा, जिसमें गति, शक्ति और रणनीति का शानदार संगम देखने को मिला।